हेलो बच्चों, वेलकम टू CSS क्लासेस। आज अपने लोग आर एस अग्रवाल का बुक देख रहे हैं और क्लास 6 का देख रहे हैं। क्लास 6 आर एस अग्रवाल बुक और चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम। पहला चैप्टर क्या है? नंबर सिस्टम। आई होप आज से चैप्टर कंटिन्यू करेंगे और आप लोग रेडी हो जाइए बनाने के लिए। चलिए चैप्टर 1 को आज देख रहे हैं, बुक आर एस अग्रवाल। चलिए सबसे पहले हम समझेंगे डिजिट क्या होता है। क्या समझेंगे? सबसे पहले डिजिट क्या होता है, उसके बाद नंबर समझेंगे, उसके बाद नोटेशन समझेंगे, उसके बाद न्यूमरेशन समझेंगे, फिर आगे सो एज ऑन, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, एक एक करके सब चीज़ समझेंगे। चलिए तो क्या बोले? क्लास 6 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम और बुक सा कौन सा है? आर एस अग्रवाल। ये रहा आपका आर एस अग्रवाल। देखिए ये आपका आर एस अग्रवाल बुक रहा। इसका जो पेज होता है कहीं कहीं मतलब कलर को, ये कवर को चेंज कर दिया जाता है और ये जो कंटेंट प्रीफेस जो अंदर में रहता है, कंटेंट रहता है, वो इक्वल ही रहता है। तो आप लोग ये कवर पे मत जाइएगा सर इसका दूसरे कलर है, इसका दूसरे कलर है, आप कोई और बनवा रहे, नहीं। ये अंदर में जो कंटेंट है ना, ये कंटेंट ये सेम रहता है, ऊपर का ये कवर चेंज कर दिया जाता है बस। और इसका प्राइस है 405, 405 रुपया। और ये किस पर भी एडिट प्रिंटेड है? 2023 है, 2023 है, समझे? तो आप लोग ये बुक ले लेंगे। चलिए सबसे पहले तो देखते हैं डिजिट क्या होता है। चैप्टर का नाम ही है नंबर सिस्टम। चैप्टर का क्या नाम है? नंबर सिस्टम। नंबर क्या है और सिस्टम क्या? चलिए एक एक करके समझते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले डिजिट समझेंगे। डिजिट किसे कहते हैं? डिजिट क्या होता है? तो 0 से लेकर 9 तक क्या होता है? डिजिट होता है। 0 से 9 तक क्या होता है? डिजिट होता है। जब इसी डिजिट में से हम 2 डिजिट को कंबाइंड कर देते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिजिट इज कॉल्ड नंबर्स। जब देखिए जैसे यहाँ पे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। अगर इसी में से कोई हम 2 डिजिट ले ले तो उसको क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। उसके बाद नोटेशन क्या होता है? राइट ए नंबर इन फिगर्स। जो फिगर के फॉर्म में होता है उसे क्या कहते हैं? नोटेशन कहते हैं। उसके बाद होता है न्यूमरेशन किसे कहते हैं? राइट ए नंबर इन वर्ड्स। अगर कोई भी नंबर है, जैसे ये है 1, 10, 100, 1000, 10,000, तो 93,698, इसको क्या बोलेंगे? न्यूमरेशन बोलेंगे। आई होप डिजिट, नंबर, नोटेशन और न्यूमरेशन समझे होंगे। चलिए इसके बाद हम लोग प्लेस वैल्यू समझते हैं। ये प्लेस वैल्यू क्या होता है और फेस वैल्यू क्या होता है? प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है? तो कहीं कहीं क्वेश्चन रहेगा, फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट या ऑफ द सर्कल नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग। किसी किसी में सर्कल दिया रहेगा, या जैसे देखिए यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, और दूसरा कलर से यहाँ पे 9 लिख देते हैं, और फिर यहाँ पे एक कलर 6 दे देते हैं। फाइंड द प्लेस वैल्यू कलर्ड नंबर, ऐसे करके भी दे सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन दिया है उस हिसाब से आप लोग बनाएंगे, लेकिन इसमें हम समझाने के लिए समझा रहे हैं क्या फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, आई मीन प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होते हैं। चलिए देखते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होते हैं। तो जहाँ जिस नंबर पे अंडरलाइन रहे या बोल दिया जाए प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन नंबर, क्वेश्चन क्या रह सकता है? द प्लेस वैल्यू, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 3, 4, 9, 6, 5, इसमें से बोल रहा है निकालने के लिए। तो देखिए प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे? 9, 3, 6, 9, 8 है ना, तो इसका प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं? देखिए यहाँ पे किस डिजिट के, इसको नंबर नहीं बोलेंगे, डिजिट बोले, किस डिजिट के नीचे अंडरलाइन किया गया है? तो 3 के नीचे अंडरलाइन किया गया, तो यहाँ पर 3 उतार देंगे। उसके बाद 3 के बाद कितने डिजिट है? 1, 2, 3, इस पर 3 0 डाल देंगे, समझे? जिस नंबर के अंदर अंडरलाइन किया है वो नंबर तो एज इट उतारना ही है। उसके बाद कितना डिजिट आ जाएगा, इसका वैल्यू क्या है? ये 3 जिस जगह पे है, जिस प्लेस पे है, उसका वैल्यू क्या है? ये 3000 है, क्या हुआ? 3000, तो इसका प्लेस वैल्यू कितना हो गया? 3000। अब बोल रहा है फेस वैल्यू, तो एज इट फेस वैल्यू वही का वही हो जाता है। देखिए जैसे किसी को देख कर बताना, बिन उसके जान पहचान से करेक्टर बता दिए, तो वो क्या हो गया? फेस वैल्यू। जो आपका रिलेशन है उसका बिहेव, देखिए जैसे आपके क्लासमेट होते हैं, तो क्लासमेट
आपके जो क्लासमेट होते हैं उसका आप टोटल बिहेवियर जानते हैं, ये होमवर्क करता है, रिमेंबर करता है कि नहीं करता है, सुनाता है क्लास में कि नहीं सुनाता है, कैसा इसका बिहेवियर है, तो उसको बताना। कोई न्यू स्टूडेंट जो आता है एडमिशन लेता है और आपके न्यू फ्रेंड बनते हैं, उसका फेस बताना, दोनों का अलग अलग होता है। इसीलिए जहाँ पर ये नंबर है तो ये समझिए आपका क्लासमेट है, तो इसका क्या हो गया, ये हो गया प्लेस वैल्यू। अब जो ये फेस निकालना है तो ये समझिए न्यू एडमिशन, तो जो नंबर के अंदर में अंडरलाइन किया रहे वो क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू हो जाएगा। तो 3 क्या हो गया, फेस वैल्यू हो गया, समझे। दूसरा देख लेते हैं एक, जैसे देखिए इसमें 90352 है ना, तब 5 के नीचे अंडरलाइन किया गया है, तो ये 5 क्या हो गया, प्लेस वैल्यू हो गया। एक प्लेस वैल्यू के इस डिजिट के बाद कोई नंबर नहीं है ना, इसलिए क्या हो गया, प्लेस वैल्यू हो गया। अब फेस वैल्यू देखिए, फेस वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा, क्योंकि नीचे अंडरलाइन किया गया है, समझे। तो प्लेस वैल्यू जिस नंबर के नीचे अंडरलाइन किया गया हो उस नंबर के उस डिजिट के बाद कितना डिजिट है, जैसे 3 के बाद 1 2 3 था, 3 0 बैठा दिए, इसमें कोई भी डिजिट नहीं है तो एज इट 5 उतर जाएगा, फेस भी तो एज इट 5 ही उतर जाएगा। आई होप प्लेस और फेस आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 2 सिस्टम देखना है, एक इंडियन सिस्टम देखना है, एक इंटरनेशनल सिस्टम देखना है। तो जिस नंबर के फर्स्ट में देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, पहला तो इंडियन सिस्टम में भी 3 डिजिट के बाद कॉमा होता है और इंटरनेशनल में भी 3 डिजिट के बाद कॉमा होता है, लेकिन इंडियन सिस्टम में 3 डिजिट के बाद 2 डिजिट रिपीट हो जाता है, 2 डिजिट रिपीट हो जाता है। पहला कितना, 3 डिजिट, उसके बाद 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम में हर एक बार 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है, हर एक बार 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है। तो अगर पहला 3 हो उसके बाद 2 2 2, तो मतलब इंडियन सिस्टम, कॉमाज बोल रहे हैं। उसका इंटरनेशनल सिस्टम में इसमें भी 3 होगा, सबसे पहले 1 10 100, तो 3 इसमें भी होगा, इंडियन में भी 3 होगा। लेकिन सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म्स में फिर 3 डिजिट आ जाएगा, फिर 3 डिजिट आ जाएगा। लेकिन इंडियन में क्या होगा, पहले 3, उसके बाद 2, उसके बाद 2, उसके बाद। इससे आपको ये फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि अपने लोग काउंट कैसे करते हैं, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। लेकिन इंटरनेशनल में कैसे होता है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, उसके बाद बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन 10 ट्रिलियन 100 ट्रिलियन। ये आपको चार्ट शो करना पड़ेगा, लेकिन अभी कॉमर्स के थ्रू समझ रहे हैं, क्यों इंटरनेशनल है इंडियन है। अगर ये आप 2 समझ गए होंगे तो दूसरा बताइए क्या होगा। सबसे पहले 3 डिजिट, उसके बाद फिर 3 डिजिट, फिर 3 डिजिट, सेकंड में भी 3 डिजिट, ये 4 डिजिट हो गया, 3 डिजिट, फिर 3 डिजिट, फिर 3 डिजिट। लेकिन इंडियन में क्या होता है, पहले 3, उसके बाद 2। इससे आपको ये हेल्प हो सकता है, जो नेमिंग करते हैं ना, जैसे इसको कैसे करेंगे, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, तो 98 करोड़ 36 लाख 98,698, ऐसे इसको नेमिंग किया जाता है। अब जैसे देखिए यहाँ पे कोई कॉमा वॉमा कुछ नहीं है, ऊपर में कुछ नहीं लिखा गया, डायरेक्ट बोल रहा है राइट देयर नेम्स या राइट इन वर्ड। कैसे लिखेंगे आप इसको, क्या काउंट करेंगे, 1 2 3, क्या लिखा हुआ है, 1 10 100 1000 10,000, इंडियन ये इंडियन भी नहीं लिखा रहेगा। सपोज कीजिए इंडियन सिस्टम भी नहीं लिखा रहेगा, तो आप कैसे लिखेंगे, इसलिए कॉमा इम्पोर्टेंस होता है, पहले 3, उसके बाद 2, उसके बाद 2, समझ गए। नंबर सिस्टम के बारे में सबसे पहले आपको इतना समझना पड़ेगा, उसके बाद 1 बाय 1 एक्सरसाइज बनाएंगे। सबसे पहले डिजिट समझिए क्या होता है, नंबर समझिए, नोटेशन, न्यूमरेशन, प्लेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, इंडियन सिस्टम क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है। इसके बेस पे आप एक्सरसाइज 1A बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 1A बनाएंगे। देखिए 1A क्वेश्चन है, आप लोग देखिए 2 चार्ट दिया होगा इसमें, एक होता है इंडियन का और एक होता है इंटरनेशनल का। ये आपका इंडियन है, वंस में क्या था, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, तो ये तो इंडियन सिस्टम हो गया। और ये इंटरनेशनल सिस्टम है, पेज नंबर 5। ये कौन सा सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम है ये वाला। तो देख लीजिए, वंस में क्या आता है, 1 10 100 1000 में 10,000 100,000, उसके बाद 10,000 100,000, उसके बाद कहता है मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन,
समझ गए। तो ये इंडियन सिस्टम चार्ट, ये प्लेस वैल्यू चार्ट और ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, ये दोनों आप एक बार देख लेंगे। उसके बाद इसमें 5 एग्जाम्पल है, 5 एग्जाम्पल है, 5 एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व एग्जाम्पल दिया गया है, उसको आप एक बार देख लेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज को ट्राई करेंगे, 1A को ट्राई करना है। तो 1A में पहला क्वेश्चन है, राइट द न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो वर्ड में दिया गया है उसको नंबर में लिखना है। क्या लिखना है? नंबर में दिया गया, वर्ड में लिखना है। पहला क्वेश्चन है, वर्ड में दिया गया, नंबर में लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड। दूसरा में क्या दिया गया है? नंबर में दिया गया है, वर्ड में लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या है? वर्ड में दिया गया है, नंबर में लिखना है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? नंबर में दिया गया, वर्ड में लिखना है। और तीसरा क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। विस्तारित रूप लिखना है। चलिए पहले उसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद एक एक करके देखते हैं। फिर से समझ लिए, डिजिट क्या होता है, नंबर क्या होता है, नोटेशन क्या होता है, न्यूमरेशन क्या होता है, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। इससे ये हेल्प हो सकती है आपको, नेमिंग करने में हेल्प होता है। क्यों? ये इंडियन सिस्टम है, कॉमा से पता करना है। पहले 3 डिजिट, उसके बाद 2 2 2 2 मतलब इंडियन, उस पहले फिर 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3 मतलब इंटरनेशनल। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। और एक बात, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू ये थोड़ा सस्पिशन कर देता है। तो जिस डिजिट के जिस नंबर के नीचे वो अंडरलाइन किया रहे, उस नंबर के बाद वो नंबर तो एजिट उतारना ही है। जैसे बोलेगा फाइंड द प्लेस वैल्यू, देखिए फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 3 2 5 2 6। ये क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन ऐसे रहा, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 का प्लेस वैल्यू निकाला इन किस में? इसमें से। तो 5 यहाँ पे है, तो यहाँ लिख देंगे शॉर्टकट में पी मतलब प्लेस वैल्यू। तो 5 एजिट 5, लेकिन 5 का कितने डिजिट है? 1 2, इस पर 2 0 बैठा देंगे। समझे? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जैसे क्वेश्चन रहे, कंसेप्ट क्लियर रहेगा, अगला क्वेश्चन ऑटोमेटिक अटेम्प्ट हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज है 1A। क्या है? 1A। देखिए 1A में बोल रहा है, राइट द न्यूमरल्स। पहला क्वेश्चन है, राइट द न्यूमरल्स फॉर each of the following numbers। हम 2 बता देते हैं, तीसरा खुद बनाने शुरू कर दीजिए। क्या है? 9018 EIGHTEEN 18। और दूसरा क्या है? 54,070 73। चलिए सबसे पहले कहाँ जा रहा है? 1000 पे जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है? 1000 पे। तो 1s 10s 100 1000। समझे? 1000 है ना, यहाँ पे सब लास्ट में देखेंगे, लास्ट में क्या लिखा हुआ है। 1000 है लास्ट में, 1s 10s 100, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 1s 10s 100 1000। अब 1000 के बाद क्या बताते हैं? इंडियन है ना, ये 1000 देखिए 4000 में आ रहा है, तो ना अभी इंडियन समझ में आ रहा है ना इंटरनेशनल समझ में आ रहा है। ये वर्ड सिर्फ दिया गया है, तो समझिए 1s 10s 100 1000 दिया गया ना, 1000। यहाँ 9000 है, 10,000 लेते तो देखिए 3, तो ये कितना हो जाएगा? 10,000 से अबव हुआ, लेकिन यहाँ पे 1000 ही दिया गया है, तो अपने लोग 1000 ही लेंगे। 1s 10s 100 1000, कितना 1000? 9000। तो यहाँ पे 9000 के बाद कुछ भी नहीं है, 1000 के बाद 100 होना चाहिए, लेकिन 100 कुछ भी नहीं है, तो 100 के प्लेस पे 0। उसका दो 18 मतलब 18। समझे? दूसरा देखिए 54,000, चलिए 1000 प्लेस लेना पड़ेगा, 1s 10s 100 1000, 54,000
10,000, देखिए 0 से लेकर 9 तक 1000 हुआ, लेकिन जैसे 20 से लेके 100 तक क्या हो जाएगा, 100 10th में आ जाएगा ना, टेंस में, तो इसीलिए कितना लिए, 1 10 100 1000 10,000 प्लेस पे लिए, क्योंकि यहाँ 54,000 है, तब यहाँ पे लिखेंगे 54,000, 1000 ख़त्म, उसका 100 नहीं है, तो 100 के प्लेस पे 0, और क्या बोल रहा है 73, तो 1 10 100 1000 10,000, तो 54,073, 54,073। चलिए एक और बता देते हैं, इसमें है 15 करोड़ 50 लाख। चलिए ये कितना है, ए बी करके नहीं, इसमें 1 2 है, 1 2, तो एक फर्स्ट सेकंड ले लिए, एक लास्ट ले लेते हैं, 8 नंबर ले लेते हैं। 8 नंबर है 15 करोड़ 50 लाख, FIFTEEN 15 करोड़ 50 लाख 15 करोड़ 50 लाख 20,068 20,068 देखिए करोड़ है ना, मतलब इंटरनेशनल है। चलिए इसको करोड़ पे ले चलते हैं। देखिए 15 है, 10 से अबव होगा, 1 10 100 1000 10,000 100,000, नहीं ये इंडियन है, करोड़ है ना, इंडियन है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, उसके बाद करोड़ 10 करोड़, समझे। यहाँ पे 15 है मतलब 15 है, 15 मतलब 15 है। यहाँ पे 3 रहता तब करोड़ तक ही लेते, 10 करोड़ नहीं लेते। देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, तो देखिए यहाँ पे 15 करोड़ है तो मतलब 15, उसके बाद 50 लाख 50 लाख, उसके बाद 20,000 उसके बाद 68 मतलब 100 नहीं है इसमें, तो 100 के प्लेस पे 0, उसके बाद 60 6 8 68, इक्यावन दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ 50 लाख 20,000 68, 15 करोड़ 50,000 50 लाख 20,000 68, मतलब 15 करोड़ 50 लाख 20,068। चलिए आई होप समझ चुके होंगे आप। 1 2 और 8 बता दिए हैं। उसके बाद अब 3 4 5, 3 भी वही है, 3,02,506 हो ही जाएगा। उसके बाद 6 करोड़ 5,57,000 ये भी हो जाएगा। 2 करोड़ 2,02,202 ये बता दिया जाए, बता देते हैं। चलिए 6 नंबर बता देते हैं। एक 6 नंबर में कह रहा है क्वेश्चन, कितना है 2 करोड़ 2,02,000, 2 करोड़ 2,02,000 2 करोड़ 2,02,000 2 करोड़ 2,02,202 202। चलिए इसको यहाँ पे बना देते हैं। चलिए देखिए 2 करोड़ है मतलब वंस पे ही लेना है, टेंस नहीं जाना। देखिए यहाँ पे 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 2 ही है ना, जब 0 से 9 तक हो तब करोड़ लेंगे, और 9 से अबव होगा तो उसको क्या करेंगे 10 करोड़ लेंगे। लेकिन यहाँ पे तो 2 ही करोड़ है। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो कितना करोड़ है 2 करोड़ 2 लाख। तो देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख और 10 लाख, लेकिन यहाँ 2 लाख है तो यहाँ पे 0 दे देंगे, 2 लाख दे दिए। उसका 2000 1 10 100 1000 10,000 10,000 तो नहीं, इसके जगह पे 0। उसके बाद 2000 1 10 100 देखिए क्या है 100 है 200, तो यहाँ पे 200 के बाद है 2
200 का डायरेक्ट 2 है, इसमें टेंस नहीं है तो टेंस के प्लेस पे 0 और 2 है सिर्फ तो 2। इक्याएँ दहाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो क्या हो गया 2 करोड़ 2 लाख 2,000 200 2, 2 लाख 2 करोड़ 2 करोड़ 2 लाख 22,000 2,202। समझ गए? चलिए 4 बना दिए, टोटल कितना है 8 है। 8 में से आप 4 खुद ट्राई करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। आपको वो ये लास्ट में एक चार्ट लिखवा देंगे, उसके सहायता से आप बना सकते हैं। चलिए ये समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। एक चार्ट बताते हैं, उसके हिसाब से आप बना लेंगे। इंडियन और इंटरनेशनल दोनों बता देते हैं। चलिए पहले इंडियन सिस्टम बताते हैं। देखिए इंडियन सिस्टम, इंडियन पहले देखिए यहाँ पे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ones, tens, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इस तीनों को एक बॉक्स में रखिए, इस दोनों को एक बॉक्स में रखिए, इस दोनों को एक बॉक्स में, इस दोनों को एक बॉक्स में। चलिए ये किस में आ जाएगा? वंस में आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा? 1000 में आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा? लाख्स में आ जाएगा। ये करोड़ में। समझ गए? इसके हिसाब से बनाना है आपको। ये हो गया इंडियन सिस्टम, या आपको जो प्लेस वैल्यू दी मिला हुआ है इसमें चार्ट जो मिला है उसके हिसाब से बना सकते हैं आप। यहाँ देख लीजिए पेज नंबर कितना है? 2 में, पेज नंबर 2 में ये हो गया वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। देखिए यहाँ पर वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो पेज नंबर 2 को आप रेफर कर लीजिएगा इंडियन सिस्टम के लिए, और इंटरनेशनल सिस्टम के लिए आप इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन दिए गए पेज नंबर 4 को। देखिए यहाँ पे गया वंस में क्या दिया गया? वंस, टेंस, 100, फिर 1000 में क्या है? 1000, 10,000, 100,000, मिलियन में 10 मिलियन, मिलियन 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर उसके बाद बिलियन आता है, बिलियन, 10 बिलियन। आप लोग के बुक में 10 ही बिलियन तक ये दिया गया है, लेकिन ट्रिलियन तक होता है। फिर डेक 1 हो जाता है, डेक 2 हो जाता है, लेकिन वो नहीं पढ़ना है। इंटरनेशनल में क्या होता है? देखिए इंटरनेशनल में हो जाता है वंस, टेंस, 100, वंस, टेंस, 100, 1000। चलिए शॉर्टकट मार देते हैं। 1000, यहाँ हो गया 10,000, यहाँ हो गया 100,000, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। उसके बाद हो गया मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। समझे? ऐसे करके होगा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। उसके बाद आएगा बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। लेकिन आप लोग को बिलियन तक ही पढ़ना है। चलिए आई होप ये समझ चुके होंगे। 1A का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था वर्ड से नंबर में लिखना था, और इसको राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड, इसको वर्ड में लिखना है। समझ गए? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। और उसमें इंटरनेशनल में क्या होता है? मिलियन, 10 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, ऐसे करके। देखिए इधर भी 3 है ना, मतलब पहला में 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाना है, उसके बाद 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाना है, उसके बाद फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाना है, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाना है। इंडियन में 2 पहले 3, उसके बाद 2 डिजिट। इंटरनेशनल में पहले 3 डिजिट, फिर 3 डिजिट, फिर 3 डिजिट, फिर 3 डिजिट, ऐसे करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है राइट इन वर्ड।
क्या राइट इन वर्ड है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन वर्ड्स, जितने भी नंबर दिए गए हैं उसको वर्ड में लिखना है। किस में लिखना है, वर्ड में लिखना है। जैसे कि 363,005, बताइए कौन सा नंबर, ये कौन सा डिजिट है। अगर इसके पीछे कोई डिजिट रहता, अगर जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कॉमा लगा है, तो क्या कह सकते थे इसको, जैसे देखिए ये नंबर है, ऐसे कर रहा था तो क्या बोलते, पहले 3 लगा है उसके बाद भी 3 लगा है, तो मतलब इंटरनेशनल है। लेकिन यहाँ पे 2 ही डिजिट है, मतलब ये इंडियन है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1s, 10s, 100, पहले 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, तो 63,005, 63,005, 63,005, ये पहला था। दूसरा देखिए, दूसरा है 70707, 7,075, पहले 3, 2, फिर 2, मतलब इंडियन। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 7 लाख, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, तो 7 लाख, 7,000, 7,075, 75। सी नंबर देखिए, सी क्या है, 34, 20, 90, 34, 20, 90, ये ना, हाँ। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 34 लाख 20,000, 19, 34 लाख 20,000, 19, 34 लाख 20,000, 19 है ना, $34,20,019। डी देखिए, डी में क्या है, मतलब 1 4 1 2 3 1 है, तो इसमें 1 2 3 4, और 5 नंबर देखिए, ये लास्ट है। 4 नंबर देखिए लास्ट है, उसका 3 3,05 09, ये लग रहा है टोटल इंडियन सिस्टम ही है इंटरनेशनल, लेकिन इसमें नहीं है इंटरनेशनल, नहीं इंटरनेशनल है ही नहीं, क्योंकि 02 4 नंबर है ना, 012 देखिए, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 3 करोड़, 5 लाख, 9,000, 12, 3 करोड़, 5 लाख, 9,000, 12। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड आप समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड अगले वीडियो में देखेंगे। राइट द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया गया है, तो 4 बता दिए हैं, 4 9 है, 5 बाकी है, 5 आप ट्राई करेंगे, और वो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 अगले वीडियो में देखेंगे। समझ में आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।